नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है किसानों को आतंकवादी कहने की, खालिस्तानी कहने की, पाकिस्तानी एजेंट बुलाने की, चीनी एजेंट बुलाने की। यह बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है बार बार किसानों को इस तरह से बदनाम करने की। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देख करके इन नेताओं के लिए अब आगे का रास्ता तय हो गया है कि अगर ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ में फिर किस तरह का सलूक किया जाएगा, ये जो है वो रास्ता बना दिया गया है। एक महाराष्ट्र से वीडियो आई है जिसमें शिव सैनिकों ने बीजेपी के नेता के ऊपर शाही डाल करके पूरी तरह से उसको शाही से नहला दिया, उसके साथ में मारपिटाई भी की और उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्यों आखिरकार शाही डाली थी, ये वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को जो है वो शिव सैनिकों ने धुनने का काम किया है, उसके ऊपर शाही डाली और उसके बाद में उसको जो है मारपिटाई उसके साथ की गई। आप ये वीडियो खुद से देखिए। न्यूज 24 ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है। न्यूज 24 ने लिखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पंढेरपुर के बीजेपी नेता को शिव सैनिकों ने शाही से नहलाकर मारपीट की। तो किस तरह से जो है वो इस बीजेपी नेता ने जो है, पंढेरपुर के एक बीजेपी नेता है और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और उसके बाद में शिव सैनिकों ने इसकी धुलाई कर दी। एक सवाल ये उठता है, हालांकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये इसको सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के नेता जो जिस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जो है वो उकसाए की कार्रवाई नहीं माननी चाहिए? क्या वो बार बार जो है वो लोगों को उकसाना नहीं चाहते हैं कि आप फिर हमारे ऊपर इसी तरह की कार्रवाई करिए और उसके बाद में पूरा मुद्दा जो है वो भटक जाए, पूरी तरह से जो है मीडिया को एक बहाना मिल जाए बदनाम करने का कि देखिए ये लोग जो है किस तरह से हिंसा पर उतारू है। लेकिन बीजेपी नेताओं के कई सारे बयान ऐसे हैं, कई सारे वीडियो ऐसे हैं, कई सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं जिनको देख करके आप वाकई कहेंगे कि हाँ, ये तो उकसाने के लिए ही किसानों को इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे बयान आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने इस बीजेपी के नेता के साथ में कार्रवाई की है, क्या अगला नंबर कंगना रनौत का होगा? क्योंकि कंगना रनौत भी इसी तरह से लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसानों के खिलाफ जो है इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो करती रही है। उनको जो है आतंकवादी बताने का काम जो है वो कंगना रनौत की तरफ से बार बार जो है वो किया गया है। बोलता हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, कंगना रनौत ने कहा कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। कापड़ी बोले कि देश की सबसे बड़ी गद्दार यही है, पुलिस एक्शन ले। ये कंगना रनौत खुल करके कहती है कि किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं। और इससे पहले इसी तरह से इन्होंने जो है वो ए उद्धव ठाकरे, ओए उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया था। लेकिन आप बताइए, क्या अब अगला नंबर जो है वो कंगना रनौत का होना चाहिए? जिस तरह की बार बार वो भाषा का इस्तेमाल कर रही है किसानों के लिए, जिस तरह से बीजेपी के नेता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से भी जायज ठहराया जा सकता है? अगर ये जायज नहीं है तो क्या वो जायज है जो बार बार किसानों के लिए जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं? आपको कुछ एक बयान दिखाते हैं जिन बयानों को देख करके आप कहेंगे कि वाकई जो है ये शर्मनाक है, बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से देश के किसानों को बदनाम करने का काम किया है।
बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है राव साहब दानवे। और राव साहब दानवे ने कहा किसान आंदोलन के पीछे है चीन, पाकिस्तान जैसे देश। केंद्रीय मंत्री, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता साहब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया। चीनी और पाकिस्तानी बता रहे हैं देश के किसानों को, जिनका एक बेटा जो है वो बॉर्डर पर बैठा है, वो खुद बॉर्डर पर बैठे हैं और दूसरा बेटा सरहद पर जाकर के देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, उनको जो है ये चीनी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और ये बीजेपी का कोई एक नेता नहीं है, बीजेपी के कई सारे बड़े ऐसे नेता हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तो बयान आपने सुना होगा, सबसे चर्चित बयान रहा था उनका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन को लेकर के ऐसा बयान दिया, उनका बयान जो है चर्चा का केंद्र रहा। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व घुस गए हैं। गोयल ने कहा था कि आंदोलन के जरिए ऐसे लोगों को जेलों से रिहाई की मांग की जा रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के आंदोलन में कहा था कि माओवादी और खालिस्तानी घुस गए। ये पीयूष गोयल ने सबसे पहले कहा था। हरियाणा के अंदर हद हो गई, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का आप ये बयान सुनिए। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों का नाम आगे करके बहुत सारे लोग विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, देश के दुश्मन है, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों के आंदोलन के नाम पर ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने ये बात कही, जबकि हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, ये कृषि मंत्री और कृषि से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मसला है, लेकिन कृषि मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं वो आप देखिए। आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन, एंटी नेशनल है। कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन और एंटी नेशनल है। और इनके जो किसान संगठन है कितने फर्जी हैं, कितने सही हैं, वो भी हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। 2 घंटे पहले एक संगठन बनता है और 3 घंटे बाद में वही संगठन जो है वो कृषि मंत्री को जाकर के अपना समर्थन देता है। ये उनको नहीं कहेंगे कि वो कुकरमुत्ते की तरह जो उगाए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकरमुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकरमुत्तों की तरह उगाए हैं, ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। अब आप बताइए कि इस तरह के बयान जो है ये लगातार देते रहते हैं। गाजियाबाद लोनी के जो है वो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, और वो भी इसी तरह से किसानों को आतंकवादी बता चुके हैं और 2-2 हजार रुपए में किसान वहां पर बैठ रहे हैं। इस बात को भी वो लोग अपने बयानों में जो है वो कह चुके हैं। लेकिन आप बताइए, क्या इस तरह के लोग जो हैं, बीजेपी के जो नेता इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको उकसावे वाली भाषा नहीं माना जाना चाहिए? और जिस तरह से शिव सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, शाही डालने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, क्या फिर इसी तरह की जो कार्रवाई जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से भी नहीं की जाएगी जब आप इस तरह की भाषा का बार बार प्रयोग करेंगे? ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया, या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जिस तरह से शाही डाल करके मारपिटाई की है वो गलत किया? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है किसानों को आतंकवादी कहने की, खालिस्तानी कहने की, पाकिस्तानी एजेंट बुलाने की, चीनी एजेंट बुलाने की। यह बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है बार बार किसानों को इस तरह से बदनाम करने की। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देख करके इन नेताओं के लिए अब आगे का रास्ता तय हो गया है कि अगर ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ में फिर किस तरह का सलूक किया जाएगा, ये जो है वो रास्ता बना दिया गया है। एक महाराष्ट्र से वीडियो आई है जिसमें शिव सैनिकों ने बीजेपी के नेता के ऊपर शाही डाल करके पूरी तरह से उसको शाही से नहला दिया, उसके साथ में मारपिटाई भी की और उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
क्यों आखिरकार स्याही डाली थी, ये वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को जो है वो शिव सैनिकों ने धुनने का काम किया है, उसके ऊपर स्याही डाली और उसके बाद में उसको जो है मारपिटाई उसके साथ की गई। आप ये वीडियो खुद से देखिए। न्यूज 24 ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है। न्यूज 24 ने लिखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पंढेरपुर के बीजेपी नेता को शिव सैनिकों ने शाही से नहलाकर मारपीट की। तो किस तरह से जो है वो इस बीजेपी नेता ने जो है, पंढेरपुर के बीजेपी नेता है और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और उसके बाद में शिव सैनिकों ने इसकी धुलाई कर दी। एक सवाल ये उठता है, हालांकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये इसको सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के नेता जो जिस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जो है वो उकसाए की कार्रवाई नहीं माननी चाहिए? क्या वो बार बार जो है वो लोगों को उकसाना नहीं चाहते हैं कि आप फिर हमारे ऊपर इसी तरह की कार्रवाई करिए और उसके बाद में पूरा मुद्दा जो है वो भटक जाए, पूरी तरह से जो है मीडिया को एक बहाना मिल जाए बदनाम करने का कि देखिए ये लोग जो है किस तरह से हिंसा पर उतारू है। लेकिन बीजेपी नेताओं के कई सारे बयान ऐसे हैं, कई सारे वीडियो ऐसे हैं, कई सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं जिनको देख करके आप वाकई कहेंगे कि हाँ ये तो उकसाने के लिए ही किसानों को इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे बयान आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने इस बीजेपी के नेता के साथ में कार्रवाई की है, क्या अगला नंबर कंगना रनौत का होगा? क्योंकि कंगना रनौत भी इसी तरह से लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसानों के खिलाफ जो है इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो करती रही है। उनको जो है आतंकवादी बताने का काम जो है वो कंगना रनौत की तरफ से बार बार जो है वो किया गया है। बोलता हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, कंगना रनौत ने कहा कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। कापड़ी बोले कि देश की सबसे बड़ी गद्दार यही है, पुलिस एक्शन ले। ये कंगना रनौत खुल करके कहती है कि किसान नहीं है या आतंकवादी है। और इससे पहले इसी तरह से इन्होंने जो है वो ए उद्धव ठाकरे, ओए उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया था। लेकिन आप बताइए, क्या अब अगला नंबर जो है वो कंगना रनौत का होना चाहिए? जिस तरह की बार बार वो भाषा का इस्तेमाल कर रही है किसानों के लिए, जिस तरह से बीजेपी के नेता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से भी जायज ठहराया जा सकता है? अगर ये जायज नहीं है तो क्या वो जायज है जो बार बार किसानों के लिए जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं? आपको कुछ एक बयान दिखाते हैं जिन बयानों को देख करके आप कहेंगे कि वाकई जो है ये शर्मनाक है, बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से देश के किसानों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है राव साहब दानवे। और राव साहब दानवे ने कहा किसान आंदोलन के पीछे है चीन, पाकिस्तान जैसे देश। केंद्रीय मंत्री, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता साहब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया। चीनी और पाकिस्तानी बता रहे हैं देश के किसानों को, जिनका एक बेटा जो है वो बॉर्डर पर बैठा है, वो खुद बॉर्डर पर बैठे हैं और दूसरा बेटा सरहद पर जाकर के देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, उनको जो है ये चीनी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और ये बीजेपी का कोई एक नेता नहीं है, बीजेपी के कई सारे बड़े ऐसे नेता हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तो बयान आपने सुना होगा, सबसे चर्चित बयान रहा था उनका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन को लेकर के ऐसा बयान दिया, उनका बयान जो है चर्चा का केंद्र रहा। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व घुस गए हैं। गोयल ने कहा था कि आंदोलन के जरिए ऐसे लोगों को जेलों से रिहाई की मांग की जा रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने
किसानों के आंदोलन में कहा था कि माओवादी और खालिस्तानी घुस गए। ये पीयूष गोयल ने सबसे पहले कहा था। हरियाणा के अंदर हद हो गई, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का आप ये बयान सुनिए। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों का नाम आगे करके बहुत सारे लोग विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, देश के दुश्मन है, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों के आंदोलन के नाम पर ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने यह बात कही, जबकि हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, ये कृषि मंत्री और कृषि से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मसला है, लेकिन कृषि मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं वो आप देखिए। आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले, कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन, एंटी नेशनल है। कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन और एंटी नेशनल है। और इनके जो किसान संगठन है कितने फर्जी हैं, कितने सही हैं, वो भी हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। 2 घंटे पहले एक संगठन बनता है और 3 घंटे बाद में वही संगठन जो है वो कृषि मंत्री को जाकर के अपना समर्थन देता है। ये उनको नहीं कहेंगे कि वो कुकरमुत्ते की तरह जो उगाए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकरमुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकरमुत्तों की तरह उगाए हैं, ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। अब आप बताइए कि इस तरह के बयान जो है ये लगातार देते रहते हैं। लोनी के, गाजियाबाद लोनी के जो है वो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, और वो भी इसी तरह से किसानों को आतंकवादी बता चुके हैं और 2-2 हजार रुपए में किसान वहां पर बैठ रहे हैं। इस बात को भी वो लोग अपने बयानों में जो है वो कह चुके हैं। लेकिन आप बताइए, क्या इस तरह के लोग जो हैं, बीजेपी के जो नेता इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको उकसावे वाली भाषा नहीं माना जाना चाहिए? और जिस तरह से शिव सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, शाही डालने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, क्या फिर इसी तरह की जो कार्रवाई जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से भी नहीं की जाएगी जब आप इस तरह की भाषा का बार बार प्रयोग करेंगे? ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया, या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जिस तरह से शाही डाल करके मारपिटाई की है वो गलत किया? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है किसानों को आतंकवादी कहने की, खालिस्तानी कहने की, पाकिस्तानी एजेंट बुलाने की, चीनी एजेंट बुलाने की। यह बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है बार बार किसानों को इस तरह से बदनाम करने की। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देख करके इन नेताओं के लिए अब आगे का रास्ता तय हो गया है कि अगर ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ में फिर किस तरह का सलूक किया जाएगा, ये जो है वो रास्ता बना दिया गया है। एक महाराष्ट्र से वीडियो आई है जिसमें शिव सैनिकों ने बीजेपी के नेता के ऊपर शाही डाली, शाही डाल करके पूरी तरह से उसको शाही से नहला दिया, उसके साथ में मारपिटाई भी की और उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्यों आखिरकार शाही डाली थी ये वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को जो है वो शिव सैनिकों ने धुनने का काम किया है, उसके ऊपर शाही डाली और उसके बाद में उसको जो है मारपिटाई उसके साथ की गई। आप ये वीडियो खुद से देखिए।
न्यूज 24 ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है। न्यूज 24 ने लिखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पंढेरपुर के बीजेपी नेता को शिव सैनिकों ने शाही से नहलाकर मारपीट की। तो किस तरह से जो है वो इस बीजेपी नेता ने जो है, पंढेरपुर के एक बीजेपी नेता है और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और उसके बाद में शिव सैनिकों ने इसकी धुलाई कर दी। एक सवाल ये उठता है, हालांकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये इसको सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के नेता जो जिस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जो है वो उकसाए की कार्रवाई नहीं माननी चाहिए? क्या वो बार बार जो है वो लोगों को उकसाना नहीं चाहते हैं कि आप फिर हमारे ऊपर इसी तरह की कार्रवाई करिए और उसके बाद में पूरा मुद्दा जो है वो भटक जाए, पूरी तरह से जो है मीडिया को एक बहाना मिल जाए बदनाम करने का कि देखिए ये लोग जो है किस तरह से हिंसा पर उतारू है। लेकिन बीजेपी नेताओं के कई सारे बयान ऐसे हैं, कई सारे वीडियो ऐसे हैं, कई सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं जिनको देख करके आप वाकई कहेंगे कि हां ये तो उकसाने के लिए ही किसानों को इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे बयान आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने इस बीजेपी के नेता के साथ में कार्रवाई की है, क्या अगला नंबर कंगना रनौत का होगा? क्योंकि कंगना रनौत भी इसी तरह से लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसानों के खिलाफ जो है इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो करती रही है। उनको जो है आतंकवादी बताने का काम जो है वो कंगना रनौत की तरफ से बार बार जो है वो किया गया है। बोलता हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, कंगना रनौत ने कहा कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। कापड़ी बोले कि देश की सबसे बड़ी गद्दार यही है, पुलिस एक्शन ले। ये कंगना रनौत खुल करके कहती है कि किसान नहीं है या आतंकवादी हैं। और इससे पहले इसी तरह से इन्होंने जो है वो ए उद्धव ठाकरे, ओए उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया था। लेकिन आप बताइए, क्या अब अगला नंबर जो है वो कंगना रनौत का होना चाहिए? जिस तरह की बार बार वो भाषा का इस्तेमाल कर रही है, किसानों के लिए जिस तरह से बीजेपी के नेता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से भी जायज ठहराया जा सकता है? अगर ये जायज नहीं है तो क्या वो जायज है जो बार बार किसानों के लिए जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं? आपको कुछ एक बयान दिखाते हैं जिन बयानों को देख करके आप कहेंगे कि वाकई जो है ये शर्मनाक है, बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से देश के किसानों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है राव साहब दानवे। और राव साहब दानवे ने कहा, किसान आंदोलन के पीछे है चीन, पाकिस्तान जैसे देश। केंद्रीय मंत्री, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता साहब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया। चीनी और पाकिस्तानी बता रहे हैं देश के किसानों को, जिनका एक बेटा जो है वो बॉर्डर पर बैठा है, वो खुद बॉर्डर पर बैठे हैं और दूसरा बेटा सरहद पर जाकर के देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, उनको जो है ये चीनी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और ये बीजेपी का कोई एक नेता नहीं है, बीजेपी के कई सारे बड़े ऐसे नेता हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तो बयान आपने सुना होगा, सबसे चर्चित बयान रहा था उनका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन को लेकर के ऐसा बयान दिया, उनका बयान जो है चर्चा का केंद्र रहा। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व घुस गए हैं। गोयल ने कहा था कि आंदोलन के जरिए ऐसे लोगों को जेलों से रिहाई की मांग की जा रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के आंदोलन में कहा था कि माओवादी और खालिस्तानी घुस गए। ये पीयूष गोयल ने सबसे पहले कहा था। हरियाणा के अंदर हद हो गई, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का आप ये बयान सुनिए। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों का नाम आगे करके बहुत सारे लोग विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, देश के दुश्मन है, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों के आंदोलन के नाम पर ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने यह बात कही, जबकि हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, ये कृषि मंत्री और कृषि से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मसला है, लेकिन कृषि मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं वो आप देखिए। आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले, कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन, एंटी नेशनल है। कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन और एंटी नेशनल है। और इनके जो किसान संगठन है कितने फर्जी हैं, कितने सही हैं, वो भी हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। 2 घंटे पहले एक संगठन बनता है और 3 घंटे बाद में वही संगठन जो है वो कृषि मंत्री को जाकर के अपना समर्थन देता है। ये उनको नहीं कहेंगे कि वो कुकरमुत्ते की तरह जो उगाए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकरमुत्ता करार दिया है।
कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकरमुत्तों की तरह उगाए हैं, ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। अब आप बताइए कि इस तरह के बयान जो है ये लगातार देते रहते हैं। लोनी के, गाजियाबाद लोनी के जो है वो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, और वो भी इसी तरह से किसानों को आतंकवादी बता चुके हैं और 2-2 हजार रुपए में किसान वहां पर बैठ रहे हैं। इस बात को भी वो लोग अपने बयानों में जो है वो कह चुके हैं। लेकिन आप बताइए, क्या इस तरह के लोग जो हैं, बीजेपी के जो नेता इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको उकसावे वाली भाषा नहीं माना जाना चाहिए? और जिस तरह से शिव सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, शाही डालने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, क्या फिर इसी तरह की जो कार्रवाई जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से भी नहीं की जाएगी जब आप इस तरह की भाषा का बार बार प्रयोग करेंगे? ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया, या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जिस तरह से शाही डाल करके मारपिटाई की है वो गलत किया? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है किसानों को आतंकवादी कहने की, खालिस्तानी कहने की, पाकिस्तानी एजेंट बुलाने की, चीनी एजेंट बुलाने की। यह बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है बार बार किसानों को इस तरह से बदनाम करने की। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देख करके इन नेताओं के लिए अब आगे का रास्ता तय हो गया है कि अगर ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ में फिर किस तरह का सलूक किया जाएगा, ये जो है वो रास्ता बना दिया गया है। एक महाराष्ट्र से वीडियो आई है जिसमें शिव सैनिकों ने बीजेपी के नेता के ऊपर शाही डाली, शाही डाल करके पूरी तरह से उसको शाही से नहला दिया, उसके साथ में मारपिटाई भी की, और उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्यों आखिरकार शाही डाली थी ये वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को जो है वो शिव सैनिकों ने धुनने का काम किया है, उसके ऊपर शाही डाली और उसके बाद में उसको जो है मारपिटाई उसके साथ की गई। आप ये वीडियो खुद से देखिए। न्यूज 24 ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है। न्यूज 24 ने लिखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पंढेरपुर के बीजेपी नेता को शिव सैनिकों ने शाही से नहलाकर मारपीट की। तो किस तरह से जो है वो इस बीजेपी नेता ने जो है, पंढेरपुर के एक बीजेपी नेता है और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और उसके बाद में शिव सैनिकों ने इसकी धुलाई कर दी। एक सवाल ये उठता है, हालांकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये इसको सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के नेता जो जिस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जो है वो उकसाए की कार्रवाई नहीं माननी चाहिए? क्या वो बार बार जो है वो लोगों को उकसाना नहीं चाहते हैं कि आप फिर हमारे ऊपर इसी तरह की कार्रवाई करिए और उसके बाद में पूरा मुद्दा जो है वो भटक जाए, पूरी तरह से जो है मीडिया को एक बहाना मिल जाए बदनाम करने का कि देखिए ये लोग जो है किस तरह से हिंसा पर उतारू है। लेकिन बीजेपी नेताओं के कई सारे बयान ऐसे हैं, कई सारे वीडियो ऐसे हैं, कई सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं जिनको देख करके आप वाकई कहेंगे कि हां ये तो उकसाने के लिए ही किसानों को इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं।
कई सारे बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने इस बीजेपी के नेता के साथ में कार्रवाई की है, क्या अगला नंबर कंगना रनौत का होगा? क्योंकि कंगना रनौत भी इसी तरह से लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसानों के खिलाफ जो है इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो करती रही है। उनको जो है आतंकवादी बताने का काम जो है वो कंगना रनौत की तरफ से बार बार जो है वो किया गया है। बोलता हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, कंगना रनौत ने कहा कि ये किसान नहीं आतंकवादी है। कापड़ी बोले कि देश की सबसे बड़ी गद्दार यही है, पुलिस एक्शन ले। ये कंगना रनौत खुल करके कहती है कि किसान नहीं है या आतंकवादी है। और इससे पहले इसी तरह से इन्होंने जो है वो ए उद्धव ठाकरे, ओए उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया था। लेकिन आप बताइए, क्या अब अगला नंबर जो है वो कंगना रनौत का होना चाहिए? जिस तरह की बार बार वो भाषा का इस्तेमाल कर रही है किसानों के लिए, जिस तरह से बीजेपी के नेता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से भी जायज ठहराया जा सकता है? अगर ये जायज नहीं है तो क्या वो जायज है जो बार बार किसानों के लिए जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं? आपको कुछ एक बयान दिखाते हैं, जिन बयानों को देख करके आप कहेंगे कि वाकई जो है ये शर्मनाक है, बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से देश के किसानों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है राव साहब दानवे, और राव साहब दानवे ने कहा किसान आंदोलन के पीछे है चीन, पाकिस्तान जैसे देश। केंद्रीय मंत्री, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता साहब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया। चीनी और पाकिस्तानी बता रहे हैं देश के किसानों को, जिनका एक बेटा जो है वो बॉर्डर पर बैठा है, वो खुद बॉर्डर पर बैठे हैं, और दूसरा बेटा सरहद पर जाकर के देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। उनको जो है ये चीनी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और ये बीजेपी का कोई एक नेता नहीं है, बीजेपी के कई सारे बड़े ऐसे नेता हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तो बयान आपने सुना होगा, सबसे चर्चित बयान रहा था उनका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन को लेकर के ऐसा बयान दिया, उनका बयान जो है चर्चा का केंद्र रहा। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व घुस गए हैं। गोयल ने कहा था कि आंदोलन के जरिए ऐसे लोगों को जेलों से रिहाई की मांग की जा रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के आंदोलन में कहा था कि माओवादी और खालिस्तानी घुस गए। ये पीयूष गोयल ने सबसे पहले कहा था। हरियाणा के अंदर हद हो गई, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का आप ये बयान सुनिए। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों का नाम आगे करके बहुत सारे लोग विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, देश के दुश्मन है, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों के आंदोलन के नाम पर ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने ये बात कही, जबकि हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, ये कृषि मंत्री और कृषि से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मसला है, लेकिन कृषि मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं वो आप देखिए। आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन, एंटी नेशनल है। कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन और एंटी नेशनल है। और इनके जो किसान संगठन है कितने फर्जी हैं, कितने सही हैं, वो भी हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। 2 घंटे पहले एक संगठन बनता है और 3 घंटे बाद में वही संगठन जो है वो कृषि मंत्री को जाकर के अपना समर्थन देता है। ये उनको नहीं कहेंगे कि वो कुकरमुत्ते की तरह जो उगाए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकरमुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकरमुत्तों की तरह उगाए हैं, ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। अब आप बताइए कि इस तरह के बयान जो है ये लगातार देते रहते हैं। गाजियाबाद लोनी के जो है वो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, और वो भी इसी तरह से किसानों को आतंकवादी बता चुके हैं और 2-2 हजार रुपए में किसान वहां पर बैठ रहे हैं। इस बात को भी वो लोग अपने बयानों में जो है वो कह चुके हैं। लेकिन आप बताइए, क्या इस तरह के लोग जो हैं, बीजेपी के जो नेता इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको उकसावे वाली भाषा नहीं माना जाना चाहिए? और जिस तरह से शिव सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, शाही डालने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, क्या फिर इसी तरह की जो कार्रवाई जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से भी नहीं की जाएगी जब आप इस तरह की भाषा का बार बार प्रयोग करेंगे? ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया, या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जिस तरह से शाही डाल करके मार पिटाई की है वो गलत किया? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें
अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है किसानों को आतंकवादी कहने की, खालिस्तानी कहने की, पाकिस्तानी एजेंट बुलाने की, चीनी एजेंट बुलाने की। यह बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है बार बार किसानों को इस तरह से बदनाम करने की। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देख करके इन नेताओं के लिए अब आगे का रास्ता तय हो गया है कि अगर ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ में फिर किस तरह का सलूक किया जाएगा, ये जो है वो रास्ता बना दिया गया है। एक महाराष्ट्र से वीडियो आई है जिसमें शिव सैनिकों ने बीजेपी के नेता के ऊपर शाही डाल करके पूरी तरह से उसको शाही से नहला दिया, उसके साथ में मारपिटाई भी की और उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्यों आखिरकार शाही डाली थी, ये वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को जो है वो शिव सैनिकों ने धुनने का काम किया है, उसके ऊपर शाही डाली और उसके बाद में उसको जो है मारपिटाई उसके साथ की गई। आप ये वीडियो खुद से देखिए। न्यूज 24 ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है। न्यूज 24 ने लिखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पंढेरपुर के बीजेपी नेता को शिव सैनिकों ने शाही से नहलाकर मारपीट की। तो किस तरह से जो है वो इस बीजेपी नेता ने जो है, पंढेरपुर के एक बीजेपी नेता है और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और उसके बाद में शिव सैनिकों ने इसकी धुलाई कर दी। एक सवाल ये उठता है, हालांकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये इसको सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के नेता जो जिस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जो है वो उकसाए की कार्रवाई नहीं माननी चाहिए? क्या वो बार बार जो है वो लोगों को उकसाना नहीं चाहते हैं कि आप फिर हमारे ऊपर इसी तरह की कार्रवाई करिए और उसके बाद में पूरा मुद्दा जो है वो भटक जाए, पूरी तरह से जो है मीडिया को एक बहाना मिल जाए बदनाम करने का कि देखिए ये लोग जो है किस तरह से हिंसा पर उतारू हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं के कई सारे बयान ऐसे हैं, कई सारे वीडियो ऐसे हैं, कई सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं जिनको देख करके आप वाकई कहेंगे कि हाँ, ये तो उकसाने के लिए ही किसानों को इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे बयान आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने इस बीजेपी के नेता के साथ में कार्रवाई की है, क्या अगला नंबर कंगना रनौत का होगा? क्योंकि कंगना रनौत भी इसी तरह से लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसानों के खिलाफ जो है इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो करती रही है। उनको जो है आतंकवादी बताने का काम जो है वो कंगना रनौत की तरफ से बार बार जो है वो किया गया है। बोलता हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, कंगना रनौत ने कहा कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। कापड़ी बोले कि देश की सबसे बड़ी गद्दार यही है, पुलिस एक्शन ले। ये कंगना रनौत खुल करके कहती है कि किसान नहीं है या आतंकवादी है। और इससे पहले इसी तरह से इन्होंने जो है वो उद्धव ठाकरे, ओए उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया था। लेकिन आप बताइए, क्या अब अगला नंबर जो है वो कंगना रनौत का होना चाहिए? जिस तरह की बार बार वो भाषा का इस्तेमाल कर रही है किसानों के लिए, जिस तरह से बीजेपी के नेता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से भी जायज ठहराया जा सकता है? अगर ये जायज नहीं है तो क्या वो जायज है जो बार बार किसानों के लिए जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं?
आपको कुछ एक बयान दिखाते हैं, जिन बयानों को देख करके आप कहेंगे कि वाकई जो है ये शर्मनाक है, बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से देश के किसानों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है राव साहब दानवे, और राव साहब दानवे ने कहा किसान आंदोलन के पीछे है चीन, पाकिस्तान जैसे देश। केंद्रीय मंत्री, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता साहब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया। चीनी और पाकिस्तानी बता रहे हैं देश के किसानों को, जिनका एक बेटा जो है वो बॉर्डर पर बैठा है, वो खुद बॉर्डर पर बैठे हैं, और दूसरा बेटा सरहद पर जाकर के देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। उनको जो है ये चीनी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और ये बीजेपी का कोई एक नेता नहीं है, बीजेपी के कई सारे बड़े ऐसे नेता हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तो बयान आपने सुना होगा, सबसे चर्चित बयान रहा था उनका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन को लेकर के ऐसा बयान दिया, उनका बयान जो है चर्चा का केंद्र रहा। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आंदोलन किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व घुस गए हैं। गोयल ने कहा था कि आंदोलन के जरिए ऐसे लोगों को जेलों से रिहाई की मांग की जा रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के आंदोलन में कहा था कि माओवादी और खालिस्तानी घुस गए। ये पीयूष गोयल ने सबसे पहले कहा था। हरियाणा के अंदर हद हो गई, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का आप ये बयान सुनिए। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों का नाम आगे करके बहुत सारे लोग विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, देश के दुश्मन है, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों के आंदोलन के नाम पर ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने ये बात कही, जबकि हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, ये कृषि मंत्री और कृषि से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मसला है, लेकिन कृषि मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं वो आप देखिए। आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन, एंटी नेशनल है। कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन और एंटी नेशनल है। और इनके जो किसान संगठन है कितने फर्जी हैं, कितने सही हैं, वो भी हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। 2 घंटे पहले एक संगठन बनता है और 3 घंटे बाद में वही संगठन जो है वो कृषि मंत्री को जाकर के अपना समर्थन देता है। ये उनको नहीं कहेंगे कि वो कुकरमुत्ते की तरह जो उगाए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकरमुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकरमुत्तों की तरह उगाए हैं, ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। अब आप बताइए कि इस तरह के बयान जो है ये लगातार देते रहते हैं। गाजियाबाद लोनी के जो है वो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, और वो भी इसी तरह से किसानों को आतंकवादी बता चुके हैं, और 2-2 हजार रुपए में किसान वहां पर बैठ रहे हैं। इस बात को भी वो लोग अपने बयानों में जो है वो कह चुके हैं। लेकिन आप बताइए, क्या इस तरह के लोग जो हैं, बीजेपी के जो नेता इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको उकसावे वाली भाषा नहीं माना जाना चाहिए? और जिस तरह से शिव सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, स्याही डालने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, क्या फिर इसी तरह की जो कार्रवाई जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से भी नहीं की जाएगी जब आप इस तरह की भाषा का बार बार प्रयोग करेंगे? ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया, या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जिस तरह से शाही डाल करके मार पिटाई की है वो गलत किया? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है किसानों को आतंकवादी कहने की, खालिस्तानी कहने की, पाकिस्तानी एजेंट बुलाने की, चीनी एजेंट बुलाने की। यह बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है बार बार किसानों को इस तरह से बदनाम करने की। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देख करके इन नेताओं के लिए अब आगे का रास्ता तय हो गया है कि अगर ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ में फिर किस तरह का सलूक किया जाएगा, ये जो है वो रास्ता बना दिया गया है। एक महाराष्ट्र से वीडियो आई है जिसमें शिव सैनिकों ने बीजेपी के नेता के ऊपर शाही डाल करके पूरी तरह से उसको शाही से नहला दिया,
उसके साथ में मारपिटाई भी की और उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्यों आखिरकार स्याही डाली थी, ये वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को जो है वो शिव सैनिकों ने धुनने का काम किया है, उसके ऊपर स्याही डाली और उसके बाद में उसको जो है मारपिटाई उसके साथ की गई। आप ये वीडियो खुद से देखिए। न्यूज 24 ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है। न्यूज 24 ने लिखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पंढेरपुर के बीजेपी नेता को शिव सैनिकों ने शाही से नहलाकर मारपीट की। तो किस तरह से जो है वो इस बीजेपी नेता ने जो है, पंढेरपुर के बीजेपी नेता है और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और उसके बाद में शिव सैनिकों ने इसकी धुलाई कर दी। एक सवाल ये उठता है, हालांकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये इसको सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के नेता जो जिस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जो है वो उकसाए की कार्रवाई नहीं माननी चाहिए? क्या वो बार बार जो है वो लोगों को उकसाना नहीं चाहते हैं कि आप फिर हमारे ऊपर इसी तरह की कार्रवाई करिए और उसके बाद में पूरा मुद्दा जो है वो भटक जाए, पूरी तरह से जो है मीडिया को एक बहाना मिल जाए बदनाम करने का कि देखिए ये लोग जो है किस तरह से हिंसा पर उतारू है। लेकिन बीजेपी नेताओं के कई सारे बयान ऐसे हैं, कई सारे वीडियो ऐसे हैं, कई सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं जिनको देख करके आप वाकई कहेंगे कि हाँ, ये तो उकसाने के लिए ही किसानों को इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने इस बीजेपी के नेता के साथ में कार्रवाई की है, क्या अगला नंबर कंगना रनौत का होगा? क्योंकि कंगना रनौत भी इसी तरह से लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसानों के खिलाफ जो है इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो करती रही है। उनको जो है आतंकवादी बताने का काम जो है वो कंगना रनौत की तरफ से बार बार जो है वो किया गया है। बोलता हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, कंगना रनौत ने कहा कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। कापड़ी बोले कि देश की सबसे बड़ी गद्दार यही है, पुलिस एक्शन ले। ये कंगना रनौत खुल करके कहती है कि किसान नहीं है, ये आतंकवादी है। और इससे पहले इसी तरह से इन्होंने जो है वो ए उद्धव ठाकरे, ओए उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया था। लेकिन आप बताइए, क्या अब अगला नंबर जो है वो कंगना रनौत का होना चाहिए? जिस तरह की बार बार वो भाषा का इस्तेमाल कर रही है, किसानों के लिए जिस तरह से बीजेपी के नेता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से भी जायज ठहराया जा सकता है? अगर ये जायज नहीं है तो क्या वो जायज है जो बार बार किसानों के लिए जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं? आपको कुछ एक बयान दिखाते हैं जिन बयानों को देख करके आप कहेंगे कि वाकई जो है ये शर्मनाक है, बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से देश के किसानों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है राव साहब दानवे। और राव साहब दानवे ने कहा, किसान आंदोलन के पीछे है चीन, पाकिस्तान जैसे देश। केंद्रीय मंत्री, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता साहब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया। चीनी और पाकिस्तानी बता रहे हैं देश के किसानों को, जिनका एक बेटा जो है वो बॉर्डर पर बैठा है, वो खुद बॉर्डर पर बैठे हैं और दूसरा बेटा सरहद पर जाकर के देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। उनको जो है ये चीनी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और ये बीजेपी का कोई एक नेता नहीं है, बीजेपी के कई सारे बड़े ऐसे नेता हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तो बयान आपने सुना होगा, सबसे चर्चित बयान रहा था उनका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन को लेकर के ऐसा बयान दिया, उनका बयान जो है चर्चा का केंद्र रहा। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व घुस गए हैं।
गोयल ने कहा था कि आंदोलन के जरिए ऐसे लोगों को जेलों से रिहाई की मांग की जा रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के आंदोलन में कहा था कि माओवादी और खालिस्तानी घुस गए। ये पीयूष गोयल ने सबसे पहले कहा था। हरियाणा के अंदर हद हो गई, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का आप ये बयान सुनिए। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों का नाम आगे करके बहुत सारे लोग विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, देश के दुश्मन है, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों के आंदोलन के नाम पर ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने यह बात कही, जबकि हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, ये कृषि मंत्री और कृषि से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मसला है, लेकिन कृषि मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं वो आप देखिए। आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले, कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन, एंटी नेशनल है। कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन और एंटी नेशनल है। और इनके जो किसान संगठन है कितने फर्जी हैं, कितने सही हैं, वो भी हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। 2 घंटे पहले एक संगठन बनता है और 3 घंटे बाद में वही संगठन जो है वो कृषि मंत्री को जाकर के अपना समर्थन देता है। ये उनको नहीं कहेंगे कि वो कुकरमुत्ते की तरह जो उगाए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकरमुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकरमुत्तों की तरह उगाए हैं, ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। अब आप बताइए कि इस तरह के बयान जो है ये लगातार देते रहते हैं। लोनी के, गाजियाबाद लोनी के जो है वो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, और वो भी इसी तरह से किसानों को आतंकवादी बता चुके हैं और 2-2 हजार रुपए में किसान वहां पर बैठ रहे हैं। इस बात को भी वो लोग अपने बयानों में जो है वो कह चुके हैं। लेकिन आप बताइए, क्या इस तरह के लोग जो हैं, बीजेपी के जो नेता इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको उकसावे वाली भाषा नहीं माना जाना चाहिए? और जिस तरह से शिव सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, शाही डालने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, क्या फिर इसी तरह की जो कार्रवाई जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से भी नहीं की जाएगी जब आप इस तरह की भाषा का बार बार प्रयोग करेंगे? ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया, या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जिस तरह से शाही डाल करके मारपिटाई की है वो गलत किया? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है किसानों को आतंकवादी कहने की, खालिस्तानी कहने की, पाकिस्तानी एजेंट बुलाने की, चीनी एजेंट बुलाने की। यह बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है बार बार किसानों को इस तरह से बदनाम करने की। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देख करके इन नेताओं के लिए अब आगे का रास्ता तय हो गया है कि अगर ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ में फिर किस तरह का सलूक किया जाएगा, ये जो है वो रास्ता बना दिया गया है। एक महाराष्ट्र से वीडियो आई है जिसमें शिव सैनिकों ने बीजेपी के नेता के ऊपर शाही डाली, शाही डाल करके पूरी तरह से उसको शाही से नहला दिया, उसके साथ में मारपिटाई भी की और उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्यों आखिरकार शाही डाली थी ये वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को जो है वो शिव सैनिकों ने धुनने का काम किया है, उसके ऊपर शाही डाली और उसके बाद में उसको जो है मारपिटाई उसके साथ की गई। आप ये वीडियो खुद से देखिए।
न्यूज 24 ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है। न्यूज 24 ने लिखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पंढेरपुर के बीजेपी नेता को शिव सैनिकों ने शाही से नहलाकर मारपीट की। तो किस तरह से जो है वो इस बीजेपी नेता ने जो है, पंढेरपुर के बीजेपी नेता है और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और उसके बाद में शिव सैनिकों ने इसकी धुलाई कर दी। एक सवाल ये उठता है, हालांकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये इसको सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के नेता जो जिस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जो है वो उकसाए की कार्रवाई नहीं माननी चाहिए? क्या वो बार बार जो है वो लोगों को उकसाना नहीं चाहते हैं कि आप फिर हमारे ऊपर इसी तरह की कार्रवाई करिए और उसके बाद में पूरा मुद्दा जो है वो भटक जाए, पूरी तरह से जो है मीडिया को एक बहाना मिल जाए बदनाम करने का कि देखिए ये लोग जो है किस तरह से हिंसा पर उतारू है। लेकिन बीजेपी नेताओं के कई सारे बयान ऐसे हैं, कई सारे वीडियो ऐसे हैं, कई सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं जिनको देख करके आप वाकई कहेंगे कि हां ये तो उकसाने के लिए ही किसानों को इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे बयान आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने इस बीजेपी के नेता के साथ में कार्रवाई की है, क्या अगला नंबर कंगना रनौत का होगा? क्योंकि कंगना रनौत भी इसी तरह से लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसानों के खिलाफ जो है इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो करती रही है। उनको जो है आतंकवादी बताने का काम जो है वो कंगना रनौत की तरफ से बार बार जो है वो किया गया है। बोलता हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, कंगना रनौत ने कहा कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। कापड़ी बोले कि देश की सबसे बड़ी गद्दार यही है, पुलिस एक्शन ले। ये कंगना रनौत खुल करके कहती है कि किसान नहीं है या आतंकवादी है। और इससे पहले इसी तरह से इन्होंने जो है वो ए उद्धव ठाकरे, ओए उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया था। लेकिन आप बताइए, क्या अब अगला नंबर जो है वो कंगना रनौत का होना चाहिए? जिस तरह की बार बार वो भाषा का इस्तेमाल कर रही है किसानों के लिए, जिस तरह से बीजेपी के नेता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से भी जायज ठहराया जा सकता है? अगर ये जायज नहीं है तो क्या वो जायज है जो बार बार किसानों के लिए जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं? आपको कुछ एक बयान दिखाते हैं जिन बयानों को देख करके आप कहेंगे कि वाकई जो है ये शर्मनाक है, बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से देश के किसानों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है राव साहब दानवे। और राव साहब दानवे ने कहा किसान आंदोलन के पीछे है चीन, पाकिस्तान जैसे देश। केंद्रीय मंत्री, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता साहब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया। चीनी और पाकिस्तानी बता रहे हैं देश के किसानों को, जिनका एक बेटा जो है वो बॉर्डर पर बैठा है, वो खुद बॉर्डर पर बैठे हैं और दूसरा बेटा सरहद पर जाकर के देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, उनको जो है ये चीनी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और ये बीजेपी का कोई एक नेता नहीं है, बीजेपी के कई सारे बड़े ऐसे नेता हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तो बयान आपने सुना होगा, सबसे चर्चित बयान रहा था उनका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन को लेकर के ऐसा बयान दिया, उनका बयान जो है चर्चा का केंद्र रहा। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व घुस गए हैं। गोयल ने कहा था कि आंदोलन के जरिए ऐसे लोगों को जेलों से रिहाई की मांग की जा रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के आंदोलन में कहा था कि माओवादी और खालिस्तानी घुस गए। ये पीयूष गोयल ने सबसे पहले कहा था। हरियाणा के अंदर हद हो गई, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का आप ये बयान सुनिए। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों का नाम आगे करके बहुत सारे लोग विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, देश के दुश्मन है, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों के आंदोलन के नाम पर ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने यह बात कही, जबकि हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, ये कृषि मंत्री और कृषि से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मसला है, लेकिन कृषि मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं वो आप देखिए। आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन एंटी नेशनल है।
कुकर मुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन और एंटी नेशनल है। और इनके जो किसान संगठन है कितने फर्जी हैं कितने सही हैं वो भी हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। 2 घंटे पहले एक संगठन बनता है और 3 घंटे बाद में वही संगठन जो है वो कृषि मंत्री को जाकर के अपना समर्थन देता है। ये उनको नहीं कहेंगे कि वो कुकर मुत्ते की तरह जो उगाए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकर मुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकर मुत्तों की तरह उगाए हैं, ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। अब आप बताइए कि इस तरह के बयान जो है ये लगातार देते रहते हैं। लोनी के गाजियाबाद लोनी के जो है वो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, और वो भी इसी तरह से किसानों को आतंकवादी बता चुके हैं और 2-2 हजार रुपए में किसान वहां पर बैठ रहे हैं। इस बात को भी वो लोग अपने बयानों में जो है वो कह चुके हैं। लेकिन आप बताइए क्या इस तरह के लोग जो हैं बीजेपी के जो नेता इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उसको उकसावे वाली भाषा नहीं माना जाना चाहिए? और जिस तरह से शिव सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, शाही डालने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, क्या फिर इसी तरह की जो कार्रवाई जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से भी नहीं की जाएगी जब आप इस तरह की भाषा का बार बार प्रयोग करेंगे? ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया, या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जिस तरह से शाही डाल करके मारपिटाई की है वो गलत किया? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है किसानों को आतंकवादी कहने की, खालिस्तानी कहने की, पाकिस्तानी एजेंट बुलाने की, चीनी एजेंट बुलाने की। यह बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है बार बार किसानों को इस तरह से बदनाम करने की। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देख करके इन नेताओं के लिए अब आगे का रास्ता तय हो गया है कि अगर ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ में फिर किस तरह का सलूक किया जाएगा, ये जो है वो रास्ता बना दिया गया है। एक महाराष्ट्र से वीडियो आई है जिसमें शिव सैनिकों ने बीजेपी के नेता के ऊपर शाही डाली, शाही डाल करके पूरी तरह से उसको शाही से नहला दिया, उसके साथ में मारपिटाई भी की और उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्यों आखिरकार शाही डाली थी ये वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को जो है वो शिव सैनिकों ने धुनने का काम किया है, उसके ऊपर शाही डाली और उसके बाद में उसको जो है मारपिटाई उसके साथ की गई। आप ये वीडियो खुद से देखिए। न्यूज 24 ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है। न्यूज 24 ने लिखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पंढेरपुर के बीजेपी नेता को शिव सैनिकों ने शाही से नहलाकर मारपीट की। तो किस तरह से जो है वो इस बीजेपी नेता ने जो है पंढेरपुर के एक बीजेपी नेता है और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और उसके बाद में शिव सैनिकों ने इसकी धुलाई कर दी। एक सवाल ये उठता है, हालांकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये इसको सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के नेता जो जिस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जो है वो उकसाए की कार्रवाई नहीं माननी चाहिए?
क्या वो बार बार जो है वो लोगों को उकसाना नहीं चाहते हैं कि आप फिर हमारे ऊपर इसी तरह की कार्रवाई करिए और उसके बाद में पूरा मुद्दा जो है वो भटक जाए, पूरी तरह से जो है मीडिया को एक बहाना मिल जाए बदनाम करने का कि देखिए ये लोग जो है किस तरह से हिंसा पर उतारू है। लेकिन बीजेपी नेताओं के कई सारे बयान ऐसे हैं, कई सारे वीडियो ऐसे हैं, कई सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं जिनको देख करके आप वाकई कहेंगे कि हां ये तो उकसाने के लिए ही किसानों को इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने इस बीजेपी के नेता के साथ में कार्रवाई की है, क्या अगला नंबर कंगना रनौत का होगा? क्योंकि कंगना रनौत भी इसी तरह से लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसानों के खिलाफ जो है इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो करती रही है। उनको जो है आतंकवादी बताने का काम जो है वो कंगना रनौत की तरफ से बार बार जो है वो किया गया है। बोलता हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, कंगना रनौत ने कहा कि ये किसान नहीं आतंकवादी है। कापड़ी बोले कि देश की सबसे बड़ी गद्दार यही है, पुलिस एक्शन ले। ये कंगना रनौत खुल करके कहती है कि किसान नहीं है या आतंकवादी है। और इससे पहले इसी तरह से इन्होंने जो है वो ए उद्धव ठाकरे, ओए उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया था। लेकिन आप बताइए, क्या अब अगला नंबर जो है वो कंगना रनौत का होना चाहिए? जिस तरह की बार बार वो भाषा का इस्तेमाल कर रही है किसानों के लिए, जिस तरह से बीजेपी के नेता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से भी जायज ठहराया जा सकता है? अगर ये जायज नहीं है तो क्या वो जायज है जो बार बार किसानों के लिए जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं? आपको कुछ एक बयान दिखाते हैं जिन बयानों को देख करके आप कहेंगे कि वाकई जो है ये शर्मनाक है, बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से देश के किसानों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है राव साहब दानवे, और राव साहब दानवे ने कहा किसान आंदोलन के पीछे है चीन, पाकिस्तान जैसे देश। केंद्रीय मंत्री, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता साहब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया। चीनी और पाकिस्तानी बता रहे हैं देश के किसानों को, जिनका एक बेटा जो है वो बॉर्डर पर बैठा है, वो खुद बॉर्डर पर बैठे हैं और दूसरा बेटा सरहद पर जाकर के देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, उनको जो है ये चीनी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और ये बीजेपी का कोई एक नेता नहीं है, बीजेपी के कई सारे बड़े ऐसे नेता हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तो बयान आपने सुना होगा, सबसे चर्चित बयान रहा था उनका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन को लेकर के ऐसा बयान दिया, उनका बयान जो है चर्चा का केंद्र रहा। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व घुस गए हैं। गोयल ने कहा था कि आंदोलन के जरिए ऐसे लोगों को जेलों से रिहाई की मांग की जा रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के आंदोलन में कहा था कि माओवादी और खालिस्तानी घुस गए। ये पीयूष गोयल ने सबसे पहले कहा था। हरियाणा के अंदर हद हो गई, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का आप ये बयान सुनिए। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों का नाम आगे करके बहुत सारे लोग विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, देश के दुश्मन है, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों के आंदोलन के नाम पर ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने यह बात कही, जबकि हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, ये कृषि मंत्री और कृषि से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मसला है, लेकिन कृषि मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं वो आप देखिए। आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन, एंटी नेशनल है। कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन और एंटी नेशनल है। और इनके जो किसान संगठन है कितने फर्जी हैं, कितने सही हैं, वो भी हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। 2 घंटे पहले एक संगठन बनता है और 3 घंटे बाद में वही संगठन जो है वो कृषि मंत्री को जाकर के अपना समर्थन देता है। ये उनको नहीं कहेंगे कि वो कुकरमुत्ते की तरह जो उगाए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकरमुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकरमुत्तों की तरह उगाए हैं, ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। अब आप बताइए कि इस तरह के बयान जो है ये लगातार देते रहते हैं। गाजियाबाद लोनी के जो है वो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, और वो भी इसी तरह से किसानों को आतंकवादी बता चुके हैं और 2-2 हजार रुपए में किसान वहां पर बैठ रहे हैं। इस बात को भी वो लोग अपने बयानों में जो है वो कह चुके हैं। लेकिन आप बताइए, क्या इस तरह के लोग जो हैं, बीजेपी के जो नेता इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको उकसावे वाली भाषा नहीं माना जाना चाहिए? और जिस तरह से शिव सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, शाही डालने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, क्या फिर इसी तरह की जो कार्रवाई जो है
वो दूसरे लोगों की तरफ से भी नहीं की जाएगी जब आप इस तरह की भाषा का बार बार प्रयोग करेंगे। ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया, या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जिस तरह से शाही डाल करके मारपिटाई की है वो गलत किया? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है किसानों को आतंकवादी कहने की, खालिस्तानी कहने की, पाकिस्तानी एजेंट बुलाने की, चीनी एजेंट बुलाने की। यह बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है बार बार किसानों को इस तरह से बदनाम करने की। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देख करके इन नेताओं के लिए अब आगे का रास्ता तय हो गया है कि अगर ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ में फिर किस तरह का सलूक किया जाएगा। ये जो है वो रास्ता बना दिया गया है। एक महाराष्ट्र से वीडियो आई है जिसमें शिव सैनिकों ने बीजेपी के नेता के ऊपर शाही डाली, शाही डाल करके पूरी तरह से उसको शाही से नहला दिया, उसके साथ में मारपिटाई भी की और उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्यों आखिरकार शाही डाली थी ये वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को जो है वो शिव सैनिकों ने धुनने का काम किया है, उसके ऊपर शाही डाली और उसके बाद में उसको जो है मारपिटाई उसके साथ की गई। आप ये वीडियो खुद से देखिए। न्यूज 24 ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है। न्यूज 24 ने लिखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पंढेरपुर के बीजेपी नेता को शिव सैनिकों ने शाही से नहलाकर मारपीट की। तो किस तरह से जो है वो इस बीजेपी नेता ने जो है, पंढेरपुर के एक बीजेपी नेता है और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और उसके बाद में शिव सैनिकों ने इसकी धुलाई कर दी। एक सवाल ये उठता है, हालांकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये इसको सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के नेता जो जिस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जो है वो उकसाए की कार्रवाई नहीं माननी चाहिए? क्या वो बार बार जो है वो लोगों को उकसाना नहीं चाहते हैं कि आप फिर हमारे ऊपर इसी तरह की कार्रवाई करिए और उसके बाद में पूरा मुद्दा जो है वो भटक जाए, पूरी तरह से जो है मीडिया को एक बहाना मिल जाए बदनाम करने का कि देखिए ये लोग जो है किस तरह से हिंसा पर उतारू है। लेकिन बीजेपी नेताओं के कई सारे बयान ऐसे हैं, कई सारे वीडियो ऐसे हैं, कई सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं जिनको देख करके आप वाकई कहेंगे कि हाँ ये तो उकसाने के लिए ही किसानों को इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे बयान आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने इस बीजेपी के नेता के साथ में कार्रवाई की है, क्या अगला नंबर कंगना रनौत का होगा? क्योंकि कंगना रनौत भी इसी तरह से लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसानों के खिलाफ जो है इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो करती रही है। उनको जो है आतंकवादी बताने का काम जो है वो कंगना रनौत की तरफ से बार बार जो है वो किया गया है। बोलता हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, कंगना रनौत ने कहा कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। कापड़ी बोले कि देश की सबसे बड़ी गद्दार यही है, पुलिस एक्शन ले। ये कंगना रनौत खुल करके कहती है कि किसान नहीं है या आतंकवादी है। और इससे पहले इसी तरह से इन्होंने जो है
वो ए उद्धव ठाकरे, ओए उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया था। लेकिन आप बताइए, क्या अब अगला नंबर जो है वो कंगना रनौत का होना चाहिए? जिस तरह की बार बार वो भाषा का इस्तेमाल कर रही है, किसानों के लिए जिस तरह से बीजेपी के नेता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से भी जायज ठहराया जा सकता है? अगर ये जायज नहीं है तो क्या वो जायज है जो बार बार किसानों के लिए जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं? आपको कुछ एक बयान दिखाते हैं, जिन बयानों को देख करके आप कहेंगे कि वाकई जो है ये शर्मनाक है, बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से देश के किसानों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं राव साहब दानवे, और राव साहब दानवे ने कहा किसान आंदोलन के पीछे है चीन, पाकिस्तान जैसे देश। केंद्रीय मंत्री, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता साहब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया। चीनी और पाकिस्तानी बता रहे हैं देश के किसानों को, जिनका एक बेटा जो है वो बॉर्डर पर बैठा है, वो खुद बॉर्डर पर बैठे हैं, और दूसरा बेटा सरहद पर जाकर के देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। उनको जो है ये चीनी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और ये बीजेपी का कोई एक नेता नहीं है, बीजेपी के कई सारे बड़े ऐसे नेता हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तो बयान आपने सुना होगा, सबसे चर्चित बयान रहा था उनका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन को लेकर के ऐसा बयान दिया, उनका बयान जो है चर्चा का केंद्र रहा। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व घुस गए हैं। गोयल ने कहा था कि आंदोलन के जरिए ऐसे लोगों को जेलों से रिहाई की मांग की जा रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के आंदोलन में कहा था कि माओवादी और खालिस्तानी घुस गए। ये पीयूष गोयल ने सबसे पहले कहा था। हरियाणा के अंदर हद हो गई, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का आप ये बयान सुनिए। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों का नाम आगे करके बहुत सारे लोग विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, देश के दुश्मन है, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों के आंदोलन के नाम पर ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने यह बात कही, जबकि हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, ये कृषि मंत्री और कृषि से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मसला है, लेकिन कृषि मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं वो आप देखिए। आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन, एंटी नेशनल है। कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन और एंटी नेशनल है। और इनके जो किसान संगठन है कितने फर्जी हैं, कितने सही हैं, वो भी हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। 2 घंटे पहले एक संगठन बनता है और 3 घंटे बाद में वही संगठन जो है वो कृषि मंत्री को जाकर के अपना समर्थन देता है। ये उनको नहीं कहेंगे कि वो कुकरमुत्ते की तरह जो उगाए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकरमुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकरमुत्तों की तरह उगाए हैं, ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। अब आप बताइए कि इस तरह के बयान जो है ये लगातार देते रहते हैं। गाजियाबाद लोनी के जो है वो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, और वो भी इसी तरह से किसानों को आतंकवादी बता चुके हैं, और 2-2 हजार रुपए में किसान वहां पर बैठ रहे हैं। इस बात को भी वो लोग अपने बयानों में जो है वो कह चुके हैं। लेकिन आप बताइए, क्या इस तरह के लोग जो हैं, बीजेपी के जो नेता इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको उकसावे वाली भाषा नहीं माना जाना चाहिए? और जिस तरह से शिव सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, शाही डालने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, क्या फिर इसी तरह की जो कार्रवाई जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से भी नहीं की जाएगी जब आप इस तरह की भाषा का बार बार प्रयोग करेंगे? ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया, या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जिस तरह से शाही डाल करके मार पिटाई की है वो गलत किया? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है किसानों को आतंकवादी कहने की, खालिस्तानी कहने की, पाकिस्तानी एजेंट बुलाने की, चीनी एजेंट बुलाने की। यह बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है बार बार किसानों को इस तरह से बदनाम करने की।
लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देख करके इन नेताओं के लिए अब आगे का रास्ता तय हो गया है कि अगर ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ में फिर किस तरह का सलूक किया जाएगा, ये जो है वो रास्ता बना दिया गया है। एक महाराष्ट्र से वीडियो आई है जिसमें शिव सैनिकों ने बीजेपी के नेता के ऊपर शाही डाल करके पूरी तरह से उसको शाही से नहला दिया, उसके साथ में मारपिटाई भी की और उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्यों आखिरकार शाही डाली थी ये वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को जो है वो शिव सैनिकों ने धुनने का काम किया है, उसके ऊपर शाही डाली और उसके बाद में उसको जो है मारपिटाई उसके साथ की गई। आप ये वीडियो खुद से देखिए। न्यूज 24 ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है। न्यूज 24 ने लिखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पंढेरपुर के बीजेपी नेता को शिव सैनिकों ने शाही से नहलाकर मारपीट की। तो किस तरह से जो है वो इस बीजेपी नेता ने जो है, पंढेरपुर के एक बीजेपी नेता है और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और उसके बाद में शिव सैनिकों ने इसकी धुलाई कर दी। एक सवाल ये उठता है, हालांकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये इसको सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के नेता जो जिस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जो है वो उकसाए की कार्रवाई नहीं माननी चाहिए? क्या वो बार बार जो है वो लोगों को उकसाना नहीं चाहते हैं कि आप फिर हमारे ऊपर इसी तरह की कार्रवाई करिए और उसके बाद में पूरा मुद्दा जो है वो भटक जाए, पूरी तरह से जो है मीडिया को एक बहाना मिल जाए बदनाम करने का कि देखिए ये लोग जो है किस तरह से हिंसा पर उतारू हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं के कई सारे बयान ऐसे हैं, कई सारे वीडियो ऐसे हैं, कई सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं जिनको देख करके आप वाकई कहेंगे कि हाँ ये तो उकसाने के लिए ही किसानों को इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने इस बीजेपी के नेता के साथ में कार्रवाई की है, क्या अगला नंबर कंगना रनौत का होगा? क्योंकि कंगना रनौत भी इसी तरह से लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसानों के खिलाफ जो है इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो करती रही है। उनको जो है आतंकवादी बताने का काम जो है वो कंगना रनौत की तरफ से बार बार जो है वो किया गया है। बोलता हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, कंगना रनौत ने कहा कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। कापड़ी बोले कि देश की सबसे बड़ी गद्दार यही है, पुलिस एक्शन ले। ये कंगना रनौत खुल करके कहती है कि किसान नहीं है ये आतंकवादी हैं। और इससे पहले इसी तरह से इन्होंने जो है वो उद्धव ठाकरे, ओए उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया था। लेकिन आप बताइए, क्या अब अगला नंबर जो है वो कंगना रनौत का होना चाहिए? जिस तरह की बार बार वो भाषा का इस्तेमाल कर रही है किसानों के लिए, जिस तरह से बीजेपी के नेता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से भी जायज ठहराया जा सकता है? अगर ये जायज नहीं है तो क्या वो जायज है जो बार बार किसानों के लिए जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं? आपको कुछ एक बयान दिखाते हैं जिन बयानों को देख करके आप कहेंगे कि वाकई जो है ये शर्मनाक है, बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से देश के किसानों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है राव साहब दानवे, और राव साहब दानवे ने कहा किसान आंदोलन के पीछे है चीन पाकिस्तान जैसे देश। केंद्रीय मंत्री, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता साहब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया। चीनी और पाकिस्तानी बता रहे हैं देश के किसानों को, जिनका एक बेटा जो है वो बॉर्डर पर बैठा है, वो खुद बॉर्डर पर बैठे हैं और दूसरा बेटा सरहद पर जाकर के देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं। उनको जो है ये चीनी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और ये बीजेपी का कोई एक नेता नहीं है, बीजेपी के कई सारे बड़े ऐसे नेता हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
पीयूष गोयल का तो बयान आपने सुना होगा, सबसे चर्चित बयान रहा था उनका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन को लेकर के ऐसा बयान दिया, उनका बयान जो है चर्चा का केंद्र रहा। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व घुस गए हैं। गोयल ने कहा था कि आंदोलन के जरिए ऐसे लोगों को जेलों से रिहाई की मांग की जा रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के आंदोलन में कहा था कि माओवादी और खालिस्तानी घुस गए। ये पीयूष गोयल ने सबसे पहले कहा था। हरियाणा के अंदर हद हो गई, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का आप ये बयान सुनिए। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों का नाम आगे करके बहुत सारे लोग विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, देश के दुश्मन है, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों के आंदोलन के नाम पर ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने ये बात कही, जबकि हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, ये कृषि मंत्री और कृषि से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मसला है, लेकिन कृषि मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं वो आप देखिए। आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले, कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन, एंटी नेशनल है। कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन और एंटी नेशनल है। और इनके जो किसान संगठन है कितने फर्जी हैं, कितने सही हैं, वो भी हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। 2 घंटे पहले एक संगठन बनता है और 3 घंटे बाद में वही संगठन जो है वो कृषि मंत्री को जाकर के अपना समर्थन देता है। ये उनको नहीं कहेंगे कि वो कुकरमुत्ते की तरह जो उगाए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकरमुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकरमुत्तों की तरह उगाए हैं, ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। अब आप बताइए कि इस तरह के बयान जो है ये लगातार देते रहते हैं। गाजियाबाद लोनी के जो है वो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, और वो भी इसी तरह से किसानों को आतंकवादी बता चुके हैं और 2-2 हजार रुपए में किसान वहां पर बैठ रहे हैं। इस बात को भी वो लोग अपने बयानों में जो है वो कह चुके हैं। लेकिन आप बताइए, क्या इस तरह के लोग जो हैं, बीजेपी के जो नेता इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको उकसावे वाली भाषा नहीं माना जाना चाहिए? और जिस तरह से शिव सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, शाही डालने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, क्या फिर इसी तरह की जो कार्रवाई जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से भी नहीं की जाएगी जब आप इस तरह की भाषा का बार बार प्रयोग करेंगे? ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया, या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जिस तरह से शाही डाल करके मारपिटाई की है वो गलत किया? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है किसानों को आतंकवादी कहने की, खालिस्तानी कहने की, पाकिस्तानी एजेंट बुलाने की, चीनी एजेंट बुलाने की। यह बीजेपी नेताओं की एक आदत हो गई है बार बार किसानों को इस तरह से बदनाम करने की। लेकिन महाराष्ट्र से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसको देख करके इन नेताओं के लिए अब आगे का रास्ता तय हो गया है कि अगर ये नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो इनके साथ में फिर किस तरह का सलूक किया जाएगा, ये जो है वो रास्ता बना दिया गया है। एक महाराष्ट्र से वीडियो आई है जिसमें शिव सैनिकों ने बीजेपी के नेता के ऊपर शाही डाल करके पूरी तरह से उसको शाही से नहला दिया, उसके साथ में मारपिटाई भी की और उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्यों आखिरकार शाही डाली थी ये वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को जो है वो शिव सैनिकों ने धुनने का काम किया है, उसके ऊपर शाही डाली और उसके बाद में उसको जो है मारपिटाई उसके साथ की गई। आप ये वीडियो खुद से देखिए।
न्यूज 24 ने भी ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है। न्यूज 24 ने लिखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पंढेरपुर के बीजेपी नेता को शिवसैनिकों ने शाही से नहलाकर मारपीट की। तो किस तरह से जो है वो इस बीजेपी नेता ने जो है, पंढेरपुर के एक बीजेपी नेता है और उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और उसके बाद में शिवसैनिकों ने इसकी धुलाई कर दी। एक सवाल ये उठता है, हालांकि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है ये इसको सही नहीं ठहराया जाना चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मारपिटाई हिंसा जो है वो कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के नेता जो जिस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जो है वो उकसाए की कार्रवाई नहीं माननी चाहिए? क्या वो बार बार जो है वो लोगों को उकसाना नहीं चाहते हैं कि आप फिर हमारे ऊपर इसी तरह की कार्रवाई करिए और उसके बाद में पूरा मुद्दा जो है वो भटक जाए, पूरी तरह से जो है मीडिया को एक बहाना मिल जाए बदनाम करने का कि देखिए ये लोग जो है किस तरह से हिंसा पर उतारू है। लेकिन बीजेपी नेताओं के कई सारे बयान ऐसे हैं, कई सारे वीडियो ऐसे हैं, कई सारे इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं जिनको देख करके आप वाकई कहेंगे कि हाँ, ये तो उकसाने के लिए ही किसानों को इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे बयान आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से शिव सैनिकों ने इस बीजेपी के नेता के साथ में कार्रवाई की है, क्या अगला नंबर कंगना रनौत का होगा? क्योंकि कंगना रनौत भी इसी तरह से लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसानों के खिलाफ जो है इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है वो करती रही है। उनको जो है आतंकवादी बताने का काम जो है वो कंगना रनौत की तरफ से बार बार जो है वो किया गया है। बोलता हिंदुस्तान की खबर आप देखिए, कंगना रनौत ने कहा कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं। कापड़ी बोले कि देश की सबसे बड़ी गद्दार यही है, पुलिस एक्शन ले। ये कंगना रनौत खुल करके कहती है कि किसान नहीं है, ये आतंकवादी है। और इससे पहले इसी तरह से इन्होंने जो है वो ए उद्धव ठाकरे, ओए उद्धव ठाकरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो जो है वो ट्वीट किया था। लेकिन आप बताइए, क्या अब अगला नंबर जो है वो कंगना रनौत का होना चाहिए? जिस तरह की बार बार वो भाषा का इस्तेमाल कर रही है, किसानों के लिए जिस तरह से बीजेपी के नेता भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से भी जायज ठहराया जा सकता है? अगर ये जायज नहीं है तो क्या वो जायज है जो बार बार किसानों के लिए जो है वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं? आपको कुछ एक बयान दिखाते हैं जिन बयानों को देख करके आप कहेंगे कि वाकई जो है ये शर्मनाक है, बीजेपी के नेताओं ने किस तरह से देश के किसानों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी के नेता है, केंद्रीय मंत्री है राव साहब दानवे। और राव साहब दानवे ने कहा, किसान आंदोलन के पीछे है चीन, पाकिस्तान जैसे देश। केंद्रीय मंत्री, कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता साहब दानवे ने किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताया। चीनी और पाकिस्तानी बता रहे हैं देश के किसानों को, जिनका एक बेटा जो है वो बॉर्डर पर बैठा है, वो खुद बॉर्डर पर बैठे हैं और दूसरा बेटा सरहद पर जाकर के देश की रक्षा करने का काम कर रहे हैं, उनको जो है ये चीनी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और ये बीजेपी का कोई एक नेता नहीं है, बीजेपी के कई सारे बड़े ऐसे नेता हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तो बयान आपने सुना होगा, सबसे चर्चित बयान रहा था उनका। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलन को लेकर के ऐसा बयान दिया, उनका बयान जो है चर्चा का केंद्र रहा। किसान संगठनों के साथ मीटिंग करने वाले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये आंदोलन अब किसानों का नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें वामपंथी और माओवादी तत्व घुस गए हैं। गोयल ने कहा था कि आंदोलन के जरिए ऐसे लोगों को जेलों से रिहाई की मांग की जा रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए सजा काट रहे हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों के आंदोलन में कहा था कि माओवादी और खालिस्तानी घुस गए। ये पीयूष गोयल ने सबसे पहले कहा था। हरियाणा के अंदर हद हो गई, इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान जो हैं वो बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का आप ये बयान सुनिए। जेपी दलाल ने कहा कि किसानों का नाम आगे करके बहुत सारे लोग विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, देश के दुश्मन है, वो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा कि किस तरह से किसानों के आंदोलन के नाम पर ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हरियाणा के कृषि मंत्री ने ये बात कही, जबकि हरियाणा के लाखों की संख्या में किसान जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, ये कृषि मंत्री और कृषि से जुड़ा हुआ इतना बड़ा मसला है, लेकिन कृषि मंत्री किस तरह के बयान दे रहे हैं वो आप देखिए। आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल बोले, कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन, एंटी नेशनल है। कुकरमुत्ते की तरह उगाए हैं किसान संगठन और एंटी नेशनल है।
और इनके जो किसान संगठन है कितने फर्जी हैं कितने सही हैं वो भी हम आपको कई बार वीडियो में बता चुके हैं। 2 घंटे पहले एक संगठन बनता है और 3 घंटे बाद में वही संगठन जो है वो कृषि मंत्री को जाकर के अपना समर्थन देता है। ये उनको नहीं कहेंगे कि वो कुकुरमुत्ते की तरह जो उगाए हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता करार दिया है। कमल पटेल ने कहा कि ये किसान संगठन कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हैं, ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर डीलर और एंटी नेशनल है। ये मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है। अब आप बताइए कि इस तरह के बयान जो है ये लगातार देते रहते हैं। लोनी के गाजियाबाद लोनी के जो है वो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, और वो भी इसी तरह से किसानों को आतंकवादी बता चुके हैं और 2-2 हजार रुपए में किसान वहां पर बैठ रहे हैं। इस बात को भी वो लोग अपने बयानों में जो है वो कह चुके हैं। लेकिन आप बताइए क्या इस तरह के लोग जो हैं बीजेपी के जो नेता इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उसको उकसावे वाली भाषा नहीं माना जाना चाहिए? और जिस तरह से शिव सैनिकों ने जो कार्रवाई की है, शाही डालने का काम किया है, उनको पीटने का काम किया है, क्या फिर इसी तरह की जो कार्रवाई जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से भी नहीं की जाएगी जब आप इस तरह की भाषा का बार बार प्रयोग करेंगे? ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जो किया वो सही किया, या आपको लगता है कि शिव सैनिकों ने जिस तरह से शाही डाल करके मारपिटाई की है वो गलत किया? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।